एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी के घर एक लड़के का जन्म हुआ। वह बड़ा होकर शहर का सबसे चतुर और धनी व्यक्ति बन गया। उसी कस्बे में शराब के आदी पियक्कड़ों का एक समूह रहता था। एक दिन उनके सारे पैसे समाप्त हो गए और शराब प्राप्त करने का कोई अन्य साधन नहीं मिला। पियक्कड़ों ने कस्बे के सबसे अमीर आदमी को निशाना बनाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे नींद की दवा मिलाकर शराब पिलाने का फैसला किया। इससे उसे नींद आ जाती, जिसके बाद वे उसे पूरी तरह से लूटने का इरादा रखते थे। पियक्कड़ों को यह एहसास नहीं था कि शहर के सबसे चतुर व्यक्ति का अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण होगा। बहरहाल उन्होंने सड़क किनारे बार बना लिया और शराब की एक बोतल बचा ली। उसमें नींद की दवा मिला दी और अपने शिकार का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद अमीर आदमी राजा से मिलने के रास्ते में सड़क किनारे बार के पास से गुजरा। उनमें से एक पियक्कड़ ने पुकारा, सर, अपना दिन शुरू करो, हम करेंगे, हमारे साथ एक ड्रिंक लो। होशियार आदमी ने सोचा, ये नशेड़ी कैसे शराब छोड़ रहे हैं, क्या इसमें कोई पेच हो सकता है। अपनी खुद की शंकाओं को उजागर न करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने कहा, राजा से शराब की गंध आ रही है, ये अपमानजनक होगा, इसलिए अब आपको मुझे क्षमा करना चाहिए। वापस जाते समय मैं इससे आपके साथ क्यों नहीं रखता। शराबी निराश थे, लेकिन अनिच्छा से उसकी प्रतीक्षा करने को तैयार हो गए। उन्हें जो बात परेशान करती थी वह यह थी कि उन्हें लूटने और फिर शराब पीने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। कुछ घंटे बीत गए और फिर भी अमीर आदमी का कोई पता नहीं चला। शाम तक पियक्कड़ बिना पड़े बेचैन हो रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी उनकी ओर आ रही है। पियक्कड़ों में से एक ने पुकारा, माननीय महोदय, आइए, और हमारे पास आपके लिए विशेष रूप से बेहतरीन पेय में से एक है। पृष्ठम पर है। अमीर आदमी ने शराब की बोतल पर ध्यान दिया और गिलास सुबह जैसा था वैसा ही रहा। ये कैसे हो सकता है कि बोतल और गिलास वैसे ही हैं जैसे सुबह थे? क्या किसी और ने बेहतरीन पेय पदार्थों में से का स्वाद नहीं चखा है? क्यों ऐसा लगता है कि आपने स्वयं इसे छुआ नहीं है? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? अमीर आदमी गुस्से से बोला। शराब से वंचित बेचैन पियक्कड़ों ने महसूस किया है कि उनके पास उसे पीने के लिए मनाने के लिए धैर्य की कमी है। उसे दूर जाते देख वे मायूस होकर हाथ जोड़ रहे थे और वे अपनी चाल में फिर लग गए।